हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से हो रही होगी। तो आज यहाँ पर हम कक्षा तीसरी की 2025-26 की निपुण भारत अंकुर अभ्यास पुस्तिका भाषा भारती मतलब हिंदी के अंतर्गत सप्ताह 7 दिवस 1 से लेके 6 तक हल करने वाले हैं बच्चों, जिसमें पाठ है 2 मैं हूँ नीम। तो यहाँ पर हम दिवस 1 करेंगे बच्चों। मौखिक चर्चा पे बिंदु पे मौखिक चर्चा आप क्लासरूम में कर लीजिए, चित्र देख लीजिएगा बच्चों। प्रश्न पहला है मौखिक चर्चा का। मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से देखकर लिखिए। तो जो यहाँ पर आए हैं उन्हें लिखेंगे हम। पेड़, पत्ती, हवा, मच्छर, पाँच, कड़वा, मीठा, हरा भरा। प्रश्न दूसरा है दातुन के लिए कौन कौन से पेड़ों की टहनियाँ का उपयोग किया जाता है? तो नीम की टहनी का उपयोग किया जाता है। प्रश्न तीसरा है आप अपने दांत कैसे साफ करते हैं? तो उत्तर में लिख देंगे ब्रश द्वारा पेस्ट लगाकर और नीम की लकड़ी से मतलब टहनी से। पठन बोध में पढ़िए तो इसे पढ़ लीजिए बच्चों ध्यानपूर्वक। मौखिक प्रश्न है नीम के पेड़ की पत्ती का स्वाद कैसा होता है? तो कड़वा होता है। मौखिक बोल के बता दीजिएगा। लिखित प्रश्न में है फोड़े फुंसियों को कैसे ठीक किया जा सकता है? तो उत्तर में लिखेंगे नीम की छाल से फोड़े फुंसियों को ठीक किया जाता है। निर्देश में दिया है पाठ्यपुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 7 के अभ्यास क्रमांक क और ख को अपनी कॉपी में पूर्ण कीजिए। तो ये कर लेना बच्चों। शब्द वाक्य पठन में है। प्रश्न पहला वाक्यों को पढ़िए और लिखिए। यहाँ पढ़ना है और वैसा का वैसा लिखना है। तो हम पढ़ लेते हैं। मेरे आंगन में नीम का पेड़ है, यहाँ लिख लेना। दूसरा है बरगद का पेड़ घनी छाया देता है, यहाँ लिख लेना बच्चों। प्रश्न दूसरा है शब्दों को वाक्यों में प्रयोग करें। उदाहरण दिया है जैसे शहर, तो यहाँ पर लिखा है मेरे शहर का नाम ग्वालियर है। शहर आ गया, इसमें ऐसे ही हमें लिखना है। कीड़ा, तो हमने लिख लिया अनाज में नीम रखने से कीड़े नहीं लगते। दूसरा है घनी, आम के पेड़ की छाया घनी होती है। तीसरा है दांत, दांत साफ रखना चाहिए। तो इस तरह वाक्य बना लीजिए बच्चों। धारा प्रवाह में पढ़िए तो पढ़ लेना बच्चों। मौखिक प्रश्न है नीम का पेड़ कहाँ है? तो घर के पास में है नीम का पेड़, ठीक है जो बोल रहा है। दूसरा है लिखित प्रश्न पेड़ पर क्या क्या दिखाई दे रहा है? तो पेड़ पर चिड़िया और गिलहरी दिखाई दे रही है, ये वाला लिख लेना। स्वतंत्र अभ्यास में स्वतंत्र लेखन नीम या आम के पेड़ के बारे में 5 वाक्य लिखिए। तो हम नीम के बारे में 5 वाक्य लिखेंगे। पहला लिखा नीम का पेड़ बहुत बड़ा होता है। दूसरा इसकी छाया घनी होती है। तीसरा इसकी छाल से फोड़े फुंसियां ठीक हो जाते हैं। चौथा नीम के से दातून से दांत साफ होते हैं। पांचवा यह औषधि के काम आता है। पठन बोध में इसे पढ़ लेना बच्चों। लिखित प्रश्न है। प्रश्न पहला आप झूला कहाँ डालते हैं? तो पेड़ों पर झूला डालते हैं। दिवस 2 है बच्चों, मौखिक भाषा पे चर्चा है। तो ये पेड़ का चित्र देख के चर्चा कर लेना। आम का पेड़ है और ये चर्चा के बिंदु है, कर लीजिएगा। मौखिक चर्चा में प्रश्न पहला है मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से लिखे। तो हमने लिख लिया चित्र, पेड़, काटना, फल, आम, घनी छाया, लकड़ी, शुद्ध हवा और फलदार। प्रश्न दूसरा है आप किन किन पेड़ों के नाम जानते हैं? लिखे। तो आप जो जानते हैं यहाँ लिख लेना बच्चों। हमने लिखे नीम, आम, पीपल, बरगद, जामुन, इमली। प्रश्न तीसरा यदि आप रोज ब्रश नहीं करेंगे तो क्या होगा? तो उत्तर दांतों में कीड़े लग जाएंगे, दांत खराब हो जाएंगे। पठन बोध में पढ़िए। निर्देश है दिवस 1 के पठन बोध को पढ़िए। तो पढ़ लेना बच्चों। मौखिक प्रश्न है नीम की जड़ किस काम में आती है? तो बताइए बच्चों मौखिक बोलकर। लिखित प्रश्न में प्रश्न 2 नीम के फल से क्या बनता है? तो साबुन और दवाई बनती है नीम के फल से। प्रश्न क्रमांक 8 के प्रश्न 1 का अध्ययन कर लेना बच्चों। शब्द वाक्य पठन में प्रश्न पहला शब्दों को पढ़िए और लिखिए। यहाँ पर शब्दों को पढ़ना है और ऐसे कैसा लिखना है। तो यहाँ पर हम पढ़ लेंगे स्वच्छ, तंदुरुस्त, फुंसियां, ध्यान, पक्षी, बड़े बूढ़े। प्रश्न दूसरा शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो उदाहरण है कच्चा, तो इसका वाक्य में प्रयोग है मुझे कच्चा आम खाना पसंद है। तो ऐसे ही हम लिख लेंगे बच्चा, अपना बच्चा सबको प्यारा होता है। दूसरा अम्मा, रोहन की अम्मा खुश है। तीसरा आराम, तुम आराम कर लो। धारा प्रवाह में पढ़िए तो इसको पढ़ लेना बच्चों। मौखिक प्रश्न है आम का स्वाद कैसा होता है? तो बोल के बता देना बच्चों कैसा होता है। प्रश्न पहला है कच्चे आम से क्या बनता है? तो उत्तर में लिख लेंगे खटाई मतलब आमचूर, चटनी, अचार, आम पापड़ आदि बनते हैं। आम पन्ना। स्वतंत्र अभ्यास में स्वतंत्र पठन पढ़ लेना बच्चों। अपनी पाठ पुस्तकालय से किसी एक कविता या कहानी को पढ़ना है। तो यहाँ कहानी या कविता का नाम तो हमने लिख दिया चालाक बंदर। किसके बारे में बात की गई है? तो बंदर और बिल्ली के बारे में बात की गई है। स्वतंत्र लेखन में अपने आसपास के किन्हीं 5 पेड़ों के नाम लिखो। तो लिख लेना जामुन, जाम, आम, पीपल, नीम। दिवस 3 है बच्चों, मौखिक भाषा पे चर्चा है। चित्र देखिए, मौखिक भाषा पे चर्चा कर लेना बच्चों।
मौखिक चर्चा आधारित लेखन है। प्रश्न पहला, मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से देखकर लिखो। तो लिख लेंगे जंगल, हाथी, पशु पक्षी, पेड़। प्रश्न दूसरा, लकड़ियों से बनने वाली वस्तुओं के नाम लिखे। तो फर्नीचर, इसमें सब आ जाएंगे, दरवाजे, कुर्सियां, टेबल, सब घर, पुल, फूलदान आदि बनते हैं। प्रश्न तीसरा, पेड़ के सभी भागों के नाम लिखिए। तो तना, जड़, पत्ती, फूल, फल, डाली, छाल, ये पेड़ के भाग होते हैं बच्चों। निर्देश में देखो बच्चों, प्रश्न क्रमांक 8 के खाली स्थान पूर्ण करो तो कर लेना। निर्देश में पाठ्य पुस्तक के प्रश्न क्रमांक 5 के अनुच्छेद मैं हूँ नीम को नीचे जमती है तक पढ़ना है तो पढ़ लेना। मौखिक प्रश्न है, पशु पक्षी कहाँ आराम करते हैं? तो बोल के बता दीजिए, पेड़ पे। लिखित में चौपाल किसे कहते हैं? जहाँ गांव के सभी लोग इकट्ठा होकर बैठते हैं, चौपाल कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 8 का प्रश्न दो सही गलत को अपनी कॉपी में पूर्ण कीजिए। तो ये कर लेना बच्चों आप। शब्द वाक्य पठन में है, अ वर्ण घ से प्रारंभ होने वाले 4 शब्द लिखे। तो हमने लिखना है घड़ी, घर, घोंसला, घोड़ा। पढ़िए, समझिए और लिखिए। माया ताकतवर है जबकि अमन कमजोर। ताकतवर का विलोम यहाँ पर कमजोर लिखा है, ऐसे ही हमें लिखना है। तो यहाँ रमन मोटा है और अमन पतला, ये हो गया। आगे देखो, राघव छोटा है जबकि विराज बड़ा है। चाय गरम अच्छी लगती है जबकि लस्सी ठंडी। तो ऐसे हमको लिखना है। तो ताकतवर का हो जाएगा कमजोर, बड़ा दिया है तो इसका हो जाएगा छोटा। यहाँ पतला का हो जाएगा मोटा, और यहाँ ठंडा दिया है तो इसका हो जाएगा गरम। ठीक है, ऐसा भर लेना बच्चों। निर्देश में है, पाठ के पृष्ठ क्रमांक 9 का अभ्यास कार्य 3, 4 को कॉपी में पूर्ण कीजिए। तो कर लेना। शब्दों से संज्ञा शब्द छाटकर घेरा लगाइए और लिखिए। तो देखो बच्चों, यहाँ उदाहरण में दिया है, जैसे यहाँ राम दिया, यहाँ मत और खाना, तो इसमें राम हो गया संज्ञा, तो यहाँ संज्ञा लिख लिया। ऐसे हम यहाँ इसमें लिखेंगे। दूसरे में, तुम्हारा कुर्सी और आना में कुर्सी संज्ञा है। तीसरा, यहाँ वहां और जबलपुर में जबलपुर संज्ञा है। और जाना, ताजमहल और पढ़ना, इसमें ताजमहल संज्ञा है। तो ये लिख लेना, क्योंकि ये किसी व्यक्ति या स्थान के नाम है जो कि संज्ञा होती है। धारा प्रवाह में पढ़िए तो पढ़ लेना बच्चों। मौखिक प्रश्न है, लोग बिना सोचे समझे किसको काटते जा रहे हैं? तो पेड़ को काटते जा रहे हैं। लिखित प्रश्न में, किसकी संख्या प्रतिदिन घटती जा रही है? तो हम लिख देंगे नीम के पेड़ की संख्या प्रतिदिन घटती जा रही है। सभी पेड़ों की घटती जा रही है। यहाँ सभी पेड़ों की घटती जा रही है, लेकिन पेड़ का बताया है इसलिए हम यहाँ नीम का पेड़ लिख लेंगे बच्चों। स्वतंत्र पठन में पढ़ लीजिए। लिखित प्रश्न है, आम, जामुन, नीम, अमरूद के अलावा 2 पेड़ों के नाम लिखे। तो उनको छोड़ के पीपल और बरगद हम लिख लेंगे बच्चों। प्रश्न दूसरा है, सर्दी जुकाम होने पर तुलसी की पत्तियां खाते हैं, इसका स्वाद कैसा होता है? तो तुलसी का स्वाद तीखा और कड़वा होता है। अभी पोस्टर देखो बच्चों, यहाँ क्या लिखा है, स्वच्छ ये भारत, एक कदम स्वच्छता की ओर। यहाँ पर 2 बच्चे हैं, डस्टबिन में कचरा डाल रहे हैं। यहाँ भी डस्टबिन का चित्र दिया है। विकसित हो राष्ट्र हमारा, स्वच्छ हो देश हमारा। स्वतंत्र लेखन में लिखित प्रश्न, यह पोस्टर किसके बारे में है? तो हम लिख लेंगे यह पोस्टर स्वच्छता के बारे में है। और ऐसा भी लिख सकते हैं कि स्वच्छ भारत मिशन के बारे में है। दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। श्रुति लेख में शब्द लिख लीजिए बच्चों। संख्या, जीवन, ताकत, कमजोर, विकसित। इन्हें प्रैक्टिस करना। वाक्य में, यह लड़का ताकतवर है। दिवस 4 है बच्चों, चर्चा के बिंदु है। चित्र देख लेना, चर्चा कर लेना बच्चों क्लासरूम में। ठीक, चर्चा में प्रश्न पहला है, मौखिक चर्चा में आए शब्दों को लिखना है। तो हम लिख लेंगे शब्द पेड़, चॉकलेट, पहिए। प्रश्न दूसरा है, 2 चॉकलेट के बारे में बताइए जिनके पेड़ आप लगाना चाहते हैं। तो कौन से पेड़ लगाना चाहते हैं बच्चों चॉकलेट के? वहां पर नाम चॉकलेट का लिख लेना। यहाँ पर लिखा है हमने स्ट्रॉबेरी और कैडबरी। प्रश्न तीसरा है, कांटे वाले 3 पेड़ों के नाम लिखे। तो गुलाब, बबूल और नीम, इनमें कांटे होते हैं बच्चों। पठन बोध में पढ़िए तो ये पढ़ लेना बच्चों। मौखिक प्रश्न है, नीम के फलों से क्या क्या बनाया जा सकता है? तो मौखिक बोल के बता देना। लिखित प्रश्न में है, किस चीज के जलाने से मच्छर तथा हवा में उड़ने वाले कीड़े मकोड़े भाग जाते हैं? तो नीम की पत्ती के जलाने से भाग जाते हैं। ये कर लेना बच्चों कार्य। पढ़े और लिखे तो पढ़ेंगे हम, लाभकारी, बूढ़ो, पत्तियां और कड़वी, से यहाँ पर लिख लेना बच्चों। प्रश्न दूसरा, इस प्रकार आप भी लिखिए। जैसे उदाहरण में दिया है, मैं हूँ श्रद्धा, तो ऐसा लिखना है आपको। यहाँ पर नाम लिखना है। तो यहाँ पर लिखेंगे मैं हूँ राधा। यहाँ पर मैं खालिस्तान में रहती या रहता हूँ, लड़की है तो रहती आ जाएगा, लड़का है तो रहता आ जाएगा। तो हम लिख देंगे भोपाल। आपको जो जहाँ रहते हैं लिख देना। मैं खालिस्तान साल की हूँ, तो 8 साल लिख देंगे। मैं खालिस्तान खाना पसंद करता हूँ, केला। आप जो पसंद करते हैं लिख देना बच्चों। मुझे खालिस्तान खेल पसंद है, जो खेल पसंद है उसका नाम यहाँ पर लिख देना। मैंने लिखा है गेंद पिट्टू। प्रश्न तीसरा, रेखांकित शब्द के अर्थ जैसा शब्द वाक्य में से छाटकर लिखे। जैसे उत्तर में दिया है, धरती के नीचे रेखांकित है। धरती पर जानवर रहते हैं, पृथ्वी पर पेड़ पौधे भी रहते हैं। तो धरती का क्या हो गया? पृथ्वी हो गया, है ना। और सूर्य दिन में निकलता है, रवि से हमें प्रकाश प्राप्त होता है, तो सूर्य का हो जाएगा रवि। नदी का जल शीतल होता है जबकि फ्रिज का पानी ठंडा होता है, तो जल का आ गया पानी। ये
प्रश्न चौथा है जोड़ी बनाइए। आम है बच्चों तो इसे फल कहते हैं, ये जड़ का चित्र दिया गया है, ये पत्ती का चित्र दिया है, ये फूल का चित्र दिया है और ये तने का चित्र दिया है। इनके सामने इनके नाम लिख लेना। धारा प्रवाह में पढ़िए। मौखिक प्रश्न है, आप मच्छर भगाने के लिए क्या उपाय करते हैं? तो आप जो भी उपाय करते हैं मौखिक बोल के बता देना बच्चों। लिखित प्रश्न में खालिस्तान भरिए। छोटे छोटे खालिस्तान भी भाग जाते हैं तो जीव जंतु भी भाग जाते हैं। मच्छर आपको खालिस्तान करने लगे, परेशान करने लगे। स्वतंत्र अभ्यास में स्वतंत्र पठन है। यहाँ पर सूचना दी गई है, पेड़ का चित्र दिया है, ध्यानपूर्वक देखो बच्चों पेड़ के ऊपर क्या क्या है। 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस पर पेड़ और हम विषय पर निबंध लेखन प्रतियोगिता होगी। लिखित प्रश्न में प्रश्न पहला, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये लिख देंगे बच्चों, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, ये लिख देंगे। ठीक है। प्रश्न दूसरा है, निबंध लेखन का विषय क्या है? तो निबंध लेखन का विषय है पेड़ और हम, ये वाला, ये विषय लिख देंगे बच्चों, ये लिख दिया हमने। श्रुति लेख में लिखेंगे निबंध पर्यावरण प्रतियोगिता मच्छर और जीव जंतु। दिवस 5 है, मौखिक चर्चा पे बिंदु है तो आप कर लेना बच्चों। ये नीम की पत्ती है, ये पेस्ट है, साबुन है। मौखिक चर्चा आधारित लेखन। मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से देखकर लिखो। तो हम लिख लेंगे सामग्री तेल, नीम पत्ती, फोड़ा फुंसी। प्रश्न दूसरा है, नहाने के किन्हीं 3 साबुन के नाम लिखिए। तो कोई से भी लिख सकते हैं, हमने लिखा है लक्स, पतंजलि, एलोवेरा। प्रश्न तीसरा है, नीम से क्या क्या बनता है? तो साबुन, दवाई, पेस्ट, फेस वॉश आदि नीम से बनते हैं। पठन बोध में है, इसे कर लेना बच्चों कंप्लीट। मौखिक प्रश्न है, ऐसे फलों के नाम लिखिए जिसमें गुठली निकलती है। तो बता देना गुठली वाले फल के नाम। नीम की पत्तियों के क्या क्या उपयोग होते हैं, इसका भी बता देना मौखिक बोल के बच्चों। लिखित में प्रश्न एक, बच्चों को फुंसियां तंग कैसे करती है? तो फुंसियों में खुजलाहट होती है, इसे कंप्लीट कर लेना बच्चों। शब्द वाक्य पठन में शब्दों को लिखो, यहाँ पर शब्दों को पढ़ना है और लिखना है। तो निरंतर, संख्या, करीब और किन्ने, तो यहाँ लिख लेना। शब्दों को पढ़े, इनको पढ़ना है। सुबह सुबह, जल्दी जल्दी, गाँव गाँव, छोटे छोटे, जीव जंतु, कीड़े मकोड़े। वाक्य में से रेखांकित शब्दों के अर्थ बताइए। जैसे उदाहरण, आम की गुठली से नया पौधा बनता है। गुठली मतलब होता है बीज, तो ऐसा हमको बताना है। तो यहाँ पर सोनम को रचना तंग करती है, तो तंग का हो जाएगा परेशान। राम नए कपड़े देखकर प्रसन्न हो गया, तो प्रसन्न का हो जाएगा खुश। अगला है, मेरे घर एक संदूक है। तो संदूक को पेटी भी बोलते हैं बच्चों, तो पेटी लिख दीजिए। प्रश्न चौथा है, शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करो। अनाज का प्रयोग करना है तो हम लिख लेंगे खेतों में अनाज उगाते हैं। दूसरा, पेड़ है तो पीपल का पेड़ घना होता है। इस तरह वाक्य प्रयोग कर लेंगे। निर्देश में है तो ये कार्य कर लेना बच्चों। धारा प्रवाह पठन में पढ़िए, इसको पढ़ लेना बच्चों। मौखिक प्रश्न है, चाय में तुलसी के पत्ते क्यों डाले जाते हैं? तो ये मौखिक बोल के बता देना बच्चों। लिखित प्रश्न में बीमारी भगाने वाले 2 पौधों के नाम लिखिए। तो हम लिख लेंगे नीम और तुलसी। स्वतंत्र अभ्यास में सूचना है, विद्यालय पत्रिका नटखट का प्रकाशन, ये बिंदु दिए हैं, इनको ध्यानपूर्वक पढ़ना बच्चों। नोट दिया, इसको भी पढ़ लेना। प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर पर निशान लगाइए। तो उक्त सूचना किसके बारे में है? चित्र बनाने के बारे में, फोटो प्रकाशन के बारे में, पत्रिका प्रकाशन के बारे में या रचना लेखन के बारे में? तो ये कौन सा है बच्चों? पत्रिका प्रकाशन के बारे में, हमने अब भी पढ़ा ऊपर। दूसरा है, मुख्य पृष्ठ पर प्रकाशित किया जाएगा क्या? उत्कृष्ट विद्यार्थी, उत्कृष्ट रचना, विद्यालय का चित्र या उत्कृष्ट चित्र? तो अभी ऊपर देखा था हमने क्या मुख्य पृष्ठ पर प्रकाशित करना है, तो उत्कृष्ट चित्र प्रकाशित करना है। तीसरा, रचनाएं किसके पास जमा करनी है? प्राचार्य के पास, प्रधानाध्यापक के पास, कक्षा शिक्षक के पास या मॉनिटर के पास? तो ये जमा करना है कक्षा शिक्षक के पास। ये कक्षा शिक्षक के पास में पत्रिका का प्रकाशन किया गया है और मुख्य पृष्ठ पर प्रकाशित किया जाएगा क्या? चित्र। तो ये तीनों के उत्तर है बच्चों। श्रुति लेख में लिख लेंगे सूचना, प्रकाशन, पत्रिका, चित्र और उम्र, ये कंप्लीट कर लेना बच्चों। दिवस 6 है, मौखिक चर्चा के बिंदु है, इसे मौखिक चर्चा में कर लीजिए क्लासरूम में। प्रश्न पहला है, मौखिक चर्चा में आए शब्दों को लिखिए। तो मीठा, खट्टा, औषधीय पौधा, खट्टे लिख लीजिए बच्चों। प्रश्न दूसरा है, फूलों वाले 4 पौधों के नाम लिखिए। तो कोई भी लिख लेंगे हम बच्चों। हमने लिखे गुलाब, गेंदा, मधुकामनी या चमेली, आपको जो याद है लिख लेना। नीम के पेड़ के 2 उपयोगी भागों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर उत्तर में लिखेंगे पत्ती और छाल। पठन बोध में निर्देश है, पढ़ लेना बच्चों। मौखिक प्रश्न है, पेड़ों की छाया घनी क्यों होती है? तो बता देना। लिखित प्रश्न है, आप कौन कौन से पेड़ों के नीचे खेलते हैं, उनके नाम लिखो। तो जहां खेलते हैं उनके नाम लिखना है बच्चों। हमने जैसे लिख दिया आम और नीम का पेड़, इसे आप कंप्लीट कर लेना बच्चों।
शब्द वाक्य पठन में है, इन वाक्यों को पढ़िए और लिखिए। हम पढ़ के बता देते हैं, आप यहाँ पर लिख भी लेना। बरगद का पेड़ विशाल होता है, नीम के पेड़ की मोटी शाखा मतलब डाली, बच्चे झूला डालते हैं। प्रश्न दूसरा है, समानार्थी शब्दों का मिलान कीजिए। समानार्थी मतलब एक अर्थ वाले, तो जैसे रात का हो जाएगा रजनी, सूर्य का हो जाएगा रवि, सूर्य को रवि भी कहते हैं, पानी को जल भी कहते हैं बच्चों, और नदी को सरिता भी कहते हैं, तो ऐसे मिलान कर लेना। प्रश्न तीसरा है, बुखार आने पर नीम के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? तो पत्ती का प्रयोग किया जाता है, पत्ती को उबालकर उसका पानी पिलाया जाता है। प्रश्न चौथा है, नीम के पेड़ के बारे में दो वाक्य लिखिए। तो लिख लेंगे, नीम का पेड़ औषधीय पौधा होता है, नीम का स्वाद कड़वा होता है। पढ़िए में पढ़ लेना बच्चों। मौखिक प्रश्न है, सघन शीतल छाया से क्या आशय है? तो सघन शीतल छाया से आशा है कि घनी छाया। निम्नलिखित प्रश्न, चौपाल कहाँ जमती है? लिखिए। तो पेड़ के नीचे गांव में चौपाल जमती है। यहाँ पर आप 1 मिनट में जितना पढ़ेंगे वो संख्या टीचर यहाँ पर लिख लेंगे बच्चों। पठन बोध में फिर से पढ़ना है बच्चों, तो ये पूरा पढ़ लेना। लिखित प्रश्न है, राधा के आंगन में कौन से पेड़ है? तो आम का पेड़ है और नीम का पेड़ है, ये देखो, ये है ना, ये लिख लेंगे। शुद्ध हवा किससे मिलती है? तो पेड़ों से शुद्ध हवा मिलती है। श्रुति लेख में शब्द लिखना है, तो लिख लेंगे हम, शुद्ध हवा, पसंद, आंगन, बड़े बूढ़े, शीतल छाया। तो इस तरह ये लिख लेना बच्चों। तो इस तरह सप्ताह 7 हमारा होता है बच्चों कंप्लीट, और सप्ताह 8 देखेंगे हम अगले वीडियो में। यदि हमारा समझाना पढ़ाना आपको अच्छा लगता है बच्चों, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। सब्सक्राइब कर दिया हो तो थैंक यू बच्चों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों। हमने अपने चैनल पर कक्षा चौथी के अंकुर अभ्यास पुस्तिका के सभी विषय के वीडियो बनाकर अपलोड किए हैं, जो आप हमारे चैनल पे जाके सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। और कक्षा 5वीं की भी सारे विषय की 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के प्रश्नों को हमने हल करके यहाँ पर अपने चैनल पे अपलोड किए हैं, जिन्हें आप बच्चों चैनल पे सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बच्चों, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलते रहे और हम और वीडियो अपलोड कर सके। ओके, थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।